स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग सर इकोनॉमिक्स की नई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमी जो है चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट है ना किसी का देरी किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट कोई वेट किए हुए। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सर इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी क्या होता है और इसका हिस्ट्री क्या है सर, इसका डेवलपमेंट का हमारे इंडिया में हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 बहुत ही ईजी रहने वाला है सर, छोटा लेक्चर होगा। सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि नोट्स आपको कहाँ लेना है। तो नोट्स आपको ऐप पर लेना है। ठीक है, इसके नोट्स जो है ऐप पर लेना है। ऐप का लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग बैचेस वाली सेक्शन में जाना और बैचेस वाली सेक्शन में सफलता बैच जो होगी उस पर टैप करना और सफलता बैच में जाके नोट्स ले लेना हर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये रही आपकी न्यू रूटीन, आपको मिल गई होगी आई होप, है ना। आज मंडे है तो एसएसटी और संस्कृत को करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स और संस्कृत को देखने वाले हैं विदाउट कोई टेंशन के। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जान लो। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है सर, और द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीनिंग क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इतनी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको लेके चलते हैं आज की क्लास में। चलिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कोलोनाइज्ड, है ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कोलोनाइज्ड आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पहले था, जिसके कारण से वो डिवाइड एंड रूल लगाते थे। किस पर से? स्लैब से। स्लैब्स का मतलब समझते हैं, स्लैब से मतलब होता है नौकर चाकर, यानी कि है ना गरीब आदमी लोग पर वो डिवाइड रूल का पॉलिसी लगाते थे। ठीक है, तोड़ो और राज करो। डिस्पाइट इंडिया बीइंग ऑन एग्रीकल्चर कंट्री, इट वाज अ फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ industries, business, transport and sub-structured, but due to exploitation and repressive policies, that economic condition of India become ineffective and powerless. जब हमारे भारत पर आए थे ब्रिटिश लोग तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था सभी को पता है, वो ट्रेड करने आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। ठीक है, और ट्रेड करने आने के पहले एक मिनट हम पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, एक हम पेज ले लेते हैं, आ जाओ पेज, यस ये रहा पेज हमारा। तो हम लोग पेज ले ले, है ना। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हमारे ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया, ब्रिटिश आए थे इंडिया, ब्रिटिश इंडिया आए थे तो हमारी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थे। जैसे कि बात करें इंडस्ट्रीज से लेकर, है ना, सॉरी यहाँ पर रिसोर्सेज था, इंडस्ट्रीज नहीं था। ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं था यहाँ पर क्या था? रिसोर्सेज था। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज था। क्या था? रिसोर्सेज को लेने के बाद हम लोग क्या किए, रिसोर्सेज को, जो ब्रिटिश थे इंडिया जब आए थे तो वहाँ पर रिसोर्सेज था, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज थे हमारे इंडिया में। तो वो ब्रिटिश लोग रिसोर्सेज का यूज करके एक अपना इकोनॉमी इंडिया में क्रिएट किए, है ना, और अपनी डिवाइड एंड रूल से हर जगह पर वो राज कर रहे थे। उस पॉलिसी से सर हर जगह राज कर रहे थे। कौन सी पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। वहाँ पर राज करने के बाद रिसोर्सेज को ख़त्म करते थे, है ना, अपनी तरफ ले जाते थे और रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से इन्वेंट करके इंडिया में ही बेचते थे और इंडिया से वो पैसा कमाते थे। बात क्लियर एकदम? बोलो। ठीक है, उसके बाद हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही डगमगा गई थी, है ना, डगमगा गई थी, यानी कि सर वो बहुत हिल गई थी, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इंडिया का जो था वो पावरलेस हो गया था। ठीक है, एन एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, लिटरेसी, सुपरस्टिशन, डिसपार्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारे चीज़ें के बारे में डिस्कस होने लगी हमारी जो इंडिया में कि
है ना, ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए, इस गरीबी को, इस अशिक्षा को कैसे हटाया जाए। तो वहाँ तक तो जो थी डेवलपमेंट जो हमारी इंडिया इकोनॉमी का, वो 200 साल ब्रिटिश राज में रही, इसलिए कोई डेवलपमेंट हमारे इंडिया की नहीं हो पाई। देयर वॉज नो इनकम स्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड डिवास्टेड इंडस्ट्रीज एंड मेक इट वेरी क्लियर दैट ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड आवर इंडियन इकोनॉमी टू इट्स मैक्सिमम। तो हमारी जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स थे एक बार, है ना, क्या ब्रिटिशर्स थे वो मैक्सिमम में हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे और हमारी जो 200 साल तक इंडिया में राज किए, जिसके कारण से सर हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत हिल गई थी और हमारे लोग अपने पर डिपेंडेंस नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से हमें नो इनकम प्राप्त हुआ था, जिसके कारण से हम लोग डेवलपमेंट इंडिया की नहीं कर पा रहे थे। एक पिक लगी हुई है, आप लोग इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। वैसे मैं ही दिखा देता हूँ, ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो व्हाट वाज द इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, तो इकोनॉमी पॉलिसी ब्रिटिश का क्या था सर, तो हमारा जो इकोनॉमी डेवलपमेंट था वो प्रायोरिटी में नहीं था। जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट थी ब्रिटेन में तो हमारा प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बोलो क्लियर, चलें। यस, ओ ओके ओके, यस, ये क्या हो गया, यस ओके क्लियर यहाँ तक। यस, जूम हमको लगता है ना, जूम ठीक था ना। यस, दिख गया होगा आपको ये इमेज क्या कहनी चाह रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, एक मिनट, यस, इकोनॉमी और इंट्रोडक्शन। इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन एक बार हम लोग जब देख रहे थे तो उसमें आई एक शब्द कॉलोनी। क्या आई सर, कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी, अरे यार घूम जा, यस, ब्लू। क्या चाहिए, कॉलोनी है यहाँ पर देखो, है ना, कॉलोनी। तो कॉलोनी का क्या मतलब होता है, जब हमारी जो पार्टिकुलर कंट्री होती है किसी के कंट्रोल में रहती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहती है और वो नेशन जो है उसका इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो उसके कंट्रोल में रहती है, उसके हाथ में रहती है सर, दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीज नोन एज कॉलोनी ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन। इंडिया रिमेन द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर पता चल रही है कि कैसे हम लोग, इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, किसके कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के क्या थे, कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब आप लोग को समझना चाहिए कि कॉलोनी जो होता है, मान लो ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में राज करने आए तो हम लोग जो थे ब्रिटिश के कॉलोनी थे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल को कर रही थी। कौन सर, इंडिया, है ना, कंट्रोल इंडिया को कौन कंट्रोल कर रही थी सर, ब्रिटिश, जिसके कारण से हम उसको कॉलोनी बोल रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इकोनॉमी हमारा पहला कैसा था और इकोनॉमी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि मीनिंग जो है इकोनॉमी का वो क्या चीज़ें होती है। मीनिंग जो क्या है इकोनॉमी का, इसको समझ लो, बहुत ही आसान तरीके से समझना सर। In our daily life, we see that almost all people are engaged in various activities to earn their livelihood. हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करने के समय बहुत सारी चीज़ों को इंगेज्ड रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं सर, ये जो वीडियो को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो ये भी क्या है, एक, है ना, इकोनॉमी से आई है ना, हमारी बाज़ार से आई है। तो बाज़ार को ही सर एकदम शॉर्ट भाषा में बोले तो बाज़ार को ही इकोनॉमी बोला जा सकता है। दिस एक्शन आर मेनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस। और ये क्या चीज़ें से रिलेट करती है सर, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल फार्मर्स इन फील्ड्स एंड बार्न्स, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, टीचर्स इन स्कूल। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, बताइए कि जो वो वर्क है ना। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई आर दिस पीपल इंगेज्ड इन देयर ओन वर्क। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हमने देखा कि लोअर जो है कोर्ट में काम कर रहे हैं, अपने वर्क के लिए काम कर रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं सर स्कूल में पढ़ाने के लिए, है ना, तो वो अपना जो काम है वो क्यों कर रहे हैं, है ना, कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, हाँ सर बेनिफिट हो रहा है। द आंसर टू दिस दैट इज़ पीपल इवन earned because they want to fulfill their demands and the needs of their family members। अपने फैमिली को संतुष्ट करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए वो कुछ
अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्न, है ना। तो यही जो अर्न है, आवर ऑल सच एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इनकम को जनरेट करता है उसे ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखी गई है, तो हम लोग इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। आवर सच एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका बात एकदम ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी के बारे में ही अभी थोड़ा सा बात करेंगे कि इकोनॉमी को और क्या क्या कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज को समझेंगे, उसके बाद क्लासेस को हो सकता है हम लोग एंड करेंगे। इकोनॉमी इज सच अ स्ट्रक्चर अंडर विच वेरियस फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। देखो इकोनॉमी जो है ना, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वेरियस फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म्ड होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल को दिया गया है, तो आप लोग इसको पूरे को हाईलाइट कर सकते हैं। पूरे को मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो पूरा पेज को ही हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको एक बार दिख जाए कि हम हाँ क्या क्या कह रहे हैं। तो इतनी के हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम ऐसे ही बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आया समझ कि ये सारी जो चीज़ें लिखी गई है, सारी चीज़ें एक चीज़ बताती है कि इकोनॉमी जो है सर वो क्या है, इकोनॉमी जो है वो क्या है, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी क्या है सर, ये बात बता रही है, ठीक। इकोनॉमी इज अ सच अ स्ट्रक्चर जो हम लोग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बिजनेस सारी चीज़ें ये सब क्या है हमारे फुलफ़िल करते हैं सर अपने नीड्स को और डिमांड्स रखते हैं सर रिसोर्सेज का अवेलेबल जो हमारी कंट्री में है। तो थस वी कैन से दैट इकोनॉमी फंक्शन आर डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, तो गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी होती है। फिर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल, और पीपल को अपॉर्चुनिटीज़ भी देना एक हमारे चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इकोनॉमी का हल्का सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। देखो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इकोनॉमी मीन्स, अर्थर लुईस ने कहा है कि इकोनॉमी मीन्स जो होता है हुज एंटायर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स फॉर द विच रिसोर्सेज आर यूज्ड। जो हम लोग रिसोर्सेज कर रहे हैं ह्यूमन को ज़रूरत है, यानी कि पीपल्स को ज़रूरत है, और यही प्रैक्टिस को सर हम लोग रिसोर्स इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब ब्राउन ने कहा है कि इकोनॉमी जो है सिस्टम है एक लिवलीहुड को अर्न करने का, है ना। इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड। इन शॉर्ट द सोशल इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमी वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सम करते हैं, यानी कि मान लो तुम एक कलम बेच रहे हो और उससे तुमको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका इकोनॉमी जो है वो सर हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। चलिए बोलो एकदम क्लियर है तक क्या, आगे बढ़ें। यस आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से, है ना, आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम लोग देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी तरफ बढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी जो है सर, हम लोग ने समझा कि इकोनॉमी जो है बहुत सारी चीज़ों में बटी हुई है, लेकिन हम लोग उसको कैटेगराइज कैसे करें, उसको अलग अलग तरीके से कैसे रखें। तो इकोनॉमी को 3 तरीक़ों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। हम लोग ये सेक्टर आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो डिवाइडेड है 3 सेक्टर में, जो एक्सप्लेन करती है प्रॉपर्ली थ्रू द चार्ट गिवन बिलो। जो हमारे पास चार्ट लगी हुई है इसको पढ़ के हम तुमको समझाते। देखो ये जो है सर हमारी, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसको बेसिस के नहीं, किसके बेसिस पर बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे भारत में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कहाँ गई, है ना। यस ये देखो अब सेकेंडरी सेक्टर में नहीं सॉरी पहले फर्स्ट सेक्टर में चलते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होती है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखो जब कोई गुड, है ना, क्या प्रोड्यूस करता है सर, कोई गुड जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारा एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जब हमारा कोई खेती बाड़ी से
कुछ चीज़ें प्राप्त होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर का, इसको डिटेल में पढ़ेंगे सर, अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर को देख लो, एक बार बताया गया है इसमें जो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, और मान लो एग्रीकल्चर गया, मान लो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर था, दूध को भेजा है ना यहाँ पर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री ने उसे पैक किया, उसके बाद भेज दिया टर्शियरी सेक्टर में। कहाँ भेज दिया सर? टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में भेजने के बाद टर्शियरी सेक्टर में यहाँ पर क्या होती है, इंडस्ट्रीज सबको सप्लाई करती है हर ग्राहक को, ठीक है। एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो बोल दो एक बार, है ना, बात क्लियर है तो एक बार बोल दो। चलिए, है ना, तो इसको भी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अरे यार इस छोटा क्यों हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। चलिए कोई नहीं, तो ये हमने चीज़ें समझाया आपको बहुत अच्छी तरीके से, जूम करके समझाया कि कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, डाउट प्रोग्राम सर हमारे ऐप में है डाउट प्रोग्राम, जहाँ पर आप लोग है ना ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो 24/7 आवर्स इंटू आपको डाउट जो सॉल्विंग मिलेगी वो 24 आवर्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे सर, जैसे कि आज की क्लास में आपने समझा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।